जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हमें कभी नहीं खोना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, इन सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है, लिखकर मैंने अपने दिल के भाव तेरे भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरु जी, वैसे तो काबिल ना थी तेरी किसी रहमत के लिए, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा जो तेरे चरणों में मैंने थोड़ी सी जगह पाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हमें इस चीज़ के लिए सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि गुरु जी ने अपने चरणों में, इतने करोड़ों की भीड़ में हमें चुन करके अपने चरणों से जोड़ा है, अपनी चरण शरण में लिया है। संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें इस जन्म में मिली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, और मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। और आज 16 Feb 2024 को मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं हुआ है कि मैं क्या सत्संग करूँगी। जैसा कि गुरु जी की आज्ञा होगी संगत जी, जो भी वो मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो तेरी सभी जो दुखों का हल है, और ये सत्संग है और तेरे दुखों का हल मैंने कर दिया है, तो बस शुक्राना कर। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जैसे फेसबुक खोला तो उस पे संगत जी मुझे 3-4 मैसेज फ्लैश हुए। जैसे आज मुझे मेरे दिल में काफ़ी चल रहा था। वैसे तो 2-3 दिनों से मैं थोड़ा परेशान थी अपने बेटे को लेकर के, कि वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और फिर स्कूल से उसके काफ़ी छुट्टियां हो जाती हैं, और उसके रेगुलर अभी 7 छुट्टियां हो चुकी हैं। वो बिल्कुल स्कूल नहीं गया है, और थोड़ी सी भी उसे कोई भी परेशानी आती है उसके शरीर पर तो वो छुट्टी कर लेता है और वो नहीं जाता है स्कूल। तो 10th में पढ़ता है संगत जी, तो उसमें ये साल उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। अटेंडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैंने गुरु जी को बोला कि आपने ही इसे समझाना है, स्कूल भेजना है, इसे हेल्थ प्लेस करो। तो अभी फेसबुक पे मुझे ये मैसेजेस आए काफ़ी कि अपने बच्चों की टेंशन ना ले, उनकी पढ़ाई की, उनके नौकरी की टेंशन मत ले, मैंने सब ठीक कर दिया है, तो बस शुक्राना कर। मैं संगत जी, यही मुझे मैसेज आते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग करना ही करना है। तो मेरे मन में जैसे कई दिनों से, जैसे YouTube पर सत्संग काफ़ी सुनती हूँ, तो मोस्टली
हर सत्संग में संगत जी ब्लैक मैजिक के काफ़ी मतलब बात होती है ब्लैक मैजिक के बारे में। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि इतने दिनों से कि मतलब इतने हर सत्संग में मतलब ब्लैक मैजिक है, तो मे बी गुरुजी मुझे कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो संगत जी पर आज एकदम से अभी मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मे भी मेरे बेटे पर किसी ने कुछ किया हो, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और वो फिर स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। तो मैंने बस गुरुजी से कहा कि आप ही देखो, आप ही के हाथ में है, आप ही ने ही पूरी तरह से ठीक करना है, और इमोशनली भी फिज़िकली भी, तो आप ही ने ही उसको संभालना है। मुझे अभी थोड़े दिनों से ही मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से रिसेंटली ही जुड़ी हूँ, तो जैसे जस्ट अभी जैसे जनवरी 2024 में जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तब मुझे उन पे जैसे हुआ कि हाँ ये हैं। तो उससे पहले मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि लास्ट ईयर अगस्त या सितंबर में आई थिंक उनके बारे में बताया था, सत्संग भेजे थे, ओल्ड संगत के सत्संग थे संगत जी वो। लेकिन मेरे को मतलब इतना नहीं यकीन नहीं हुआ था उस टाइम पर, और मैं कनेक्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे जैसे एक दिन मैं जैसे घर से गई हूँ, तो बहुत मूड ख़राब था मेरा, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा ऐसे स्कूल नहीं गया और थोड़ा सा उसे जुकाम सा हो रखा था और वो गया नहीं स्कूल इस चक्कर में। तो वो मेरा बहुत मूड ख़राब था, इसलिए मैं जॉब पर गई। तो उस दिन फिर मैं संगत जी यही सोचती रही कि मतलब इतना मूड ख़राब है मेरा, तो मैं जॉब कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी तो जॉब है जैसे जो मतलब डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको संभालना, तो और उनको खुशी देना, एक्चुअली जैसे हर काम में उनकी हेल्प करनी है और प्लस उन्हें खुशी देनी है कि ताकि वो अपने दुख दर्द को भूल सकें थोड़ी देर, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी। तो उस टाइम फिर मेरे गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, जैसे मतलब काम पे पहुंची और काम जैसे घुमाने लेके जाना था, उस दिन पूरे दिन का था। तो हम लोग बस में लेकर के गए और उसे मैं मतलब उन्हें मैं ड्राइव कर रही थी। तो संगत जी मैं वहाँ से निकली जैसे ही, और वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी, काफ़ी जैसे गाड़ियों के ऊपर, काफ़ी गाड़ी के आगे भी ऊपर भी जैसे घूम के जा रही थी, आगे से जा रही थी, बहुत सारी, मतलब पूरा रास्ता जैसे आधे घंटे की ड्राइव थी, पूरा रास्ता। मतलब नहीं तो वहाँ हम हर हफ्ते वहाँ से गुज़रते हैं, कभी एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उस दिन पूरा रास्ता वाइट बटरफ्लाई, और सभी वाइट कलर की संगत जी, और काफ़ी थी। पूरा रास्ता वो बटरफ्लाई मुझे दिखती रही, मैं देखती और मुझे बहुत खुशी होती संगत जी। और मैंने बोला कि गुरुजी आप आ गए हैं, और मेरा मूड एकदम से मतलब बिल्कुल अच्छा हो गया, बहुत खुश हो गई मैं ये सब कुछ देख करके, और पूरा दिन बहुत अच्छा गया। इसके बाद फिर जैसे क्लाइंट्स को वहाँ से दूसरी जगह लेकर के गए, वहाँ पौने घंटे की ड्राइव थी, वहाँ भी वाइट बटरफ्लाइज पूरा दिन जहाँ पे थी मैं। फिर वहाँ से मैं फिर से उनको सेंटर लेके गई, वहाँ भी जैसे मैं घर की तरफ आ रही थी तब भी, नहीं तो वैसे मुझे कभी ऐसे बटरफ्लाइज रास्ते में नहीं आई है, नहीं दिखी है। लेकिन उस दिन सारी की सारी वाइट वाली बटरफ्लाइज, एंड उस टाइम के बाद मुझे ऑलमोस्ट डेली जैसे वाइट बटरफ्लाइज
दिखती ही दिखती हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे महसूस करवाया कि आप मेरे साथ हो और आप मेरी हर बात सुनते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने मेरे पास गुरु जी का एक लॉकेट स्वरूप ही है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। मैं अभी जैसे रिसेंटली इंडिया गई थी तो उसने मुझे दिया था। तो उसके अलावा मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था। तो जब मैं आप संगत जी डेली सत्संग सुनती हूँ तो उसमें संगत जी ऐसे बताते हैं संगत के वो बड़े मंदिर, जैसे गुरुजी ने उनको बुलाया, गुरुजी ने उनको बुलावा दिया, डुगरी मंदिर बुलाया। तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी जाऊं। मेरा भी मन करता था कि मैं अभी तो इंडिया से होकर के आई हूँ, 6 वीक्स में वहाँ पर रहकर आई हूँ नवंबर दिसंबर में, लेकिन तब मैं गुरुजी से बिल्कुल कनेक्ट नहीं थी। तो काश गुरुजी मुझे तब अपने साथ जोड़ लेते और मुझे भी मौका मिलता फिर गुरुजी के मंदिर जाने का, बड़े मंदिर जाने का। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि इधर सिडनी में है गुरुजी का मंदिर है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं मेलबर्न में रहती हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि किसी दिन मैं ज़रूर देखूँगी, वीकेंड पर छुट्टी वाले दिन, जैसे एक दिन के लिए मतलब जाऊंगी सिडनी अपने बच्चों को लेकर के और वहाँ पर गुरुजी के मंदिर जाऊं। तो मैंने ऐसे संगत जी सर्च किया गूगल पर गुरुजी का मंदिर, और मेरे मतलब मेलबर्न में जो गुरुजी का है मंदिर वो आ गया। अब जो हमारे घर से 35-40 मिनट की ड्राइव पर ही है, और मैं मतलब दिल बहुत खुश हो गया कि चलो मेलबर्न में है गुरुजी का मंदिर। और बहुत उसमें जैसे फेसबुक पेज भी मैंने उनका लाइक किया, फॉलो किया, तो उनको मैसेज भी भेजा, तो उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ यहाँ पे गुरु जी की संगत है। नहीं तो मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे कैसे मिलेंगे गुरु जी की संगत यहाँ पर, तो मतलब वो कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन गुरु जी की संगत है और कौन नहीं है, किसी सत्संग में जाने का मौका कैसे मिलेगा। रियल जैसे कोई सत्संग में मैं जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कैसे होता है गुरुजी का सत्संग, कैसे होता है। तो गुरुजी ने मेरा वो भी विश मेरी पूरी कर दी, मुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, और फिर उस पर जैसे वो मैसेजेस डालते हैं तो के गुरुजी का दरबार लगता है मतलब एवरी सैटरडे संडे और मंडे शाम को 6 to 8, और फिर गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ऐसे सबको मिलता है। तो फिर उसी वीकेंड मैंने फिर सोच लिया कि इस सैटरडे को मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। तो लास्ट वीक के मैं और मेरी बेटी कह रहे थे गुरुजी के दरबार गए थे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पर। मतलब चारों तरफ जैसे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, देख के इतना मतलब मन खुश हुआ, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और गुरुजी के भजन, गुरबानी के शब्द लगे थे, वो सुनकर के संगत जी इतनी शांति मिली मन को, इतना सुकून मिला, और मेरा दिल भी भर आया लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ संगत जी, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा था संगत जी। तो गुरु जी की संगत से
बस जो सेवादार थे उनसे थोड़ा सा जैसे बात हुई, तो उनसे बात हुई तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यहाँ उसे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला था कि मतलब डाला था कि महाशिवरात्रि को मतलब 1 मार्च फ्राइडे, सॉरी हाँ 8 मार्च अप्रैल डे, तो तब भी दरबार लगेगा गुरु जी का और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करना है। तो उसके लिए जैसे कि कई थी सेवाएं, तो फिर मैंने एक मतलब सेवादार आंटी से बात की। उन्होंने मुझे रोटी प्रसाद बनाने की संगत जी मुझे सेवा दी और मैंने सेवा संगत जी की और शेयरिंग में कुछ करेंगे कुछ संगत जी जैसे शेयरिंग में करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे सेवा करने के लिए, सेवा का ये सेवा बख्शने के लिए, सेवा ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि उस दिन के लिए कब जाएंगे गुरु जी का महाशिवरात्रि पर और कब मनाएंगे। तो अभी इस वीकेंड भी मैं, कल सैटरडे है तो कल फिर मैं जाऊंगी गुरु जी के दरबार। गुरु जी ने अब बस बना दिया है, मन बना दिया है, वीक में कम से कम बस एक बार जाना ही है, वीक में बीच में एक बार तो जाना ही जाना है। तो बहुत नए दरबार में संगत जी बुलाएंगे और मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग है मेरा, सो सिर्फ मैंने गुरु जी का जैसे स्वरूप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाया है, लॉक स्क्रीन पर लगाया है यानी कि। तो अभी इधर जॉब पर मेरे एक ही नया मतलब आया स्टूडेंट है प्लेसमेंट्स करने, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे एक्सपीरियंस करना जिसको बोलते हैं, एक वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो वो गुरुजी को वैसे जानते हैं लेकिन वो गुरुजी की संगत नहीं है। तो उन्होंने जैसे मेरे फ़ोन पर ऐसे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो कल ही वो उन्होंने मेरे से बात की कि आप गुरुजी को मानते हो। तो मैंने बोला हाँ जी। मैंने पूछा भी कि आप भी गुरुजी की संगत हो? तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं मानता गुरुजी को, लेकिन मैं जानता हूँ इनके बारे में। और संगत जी, मैंने जहाँ गुरुजी का मतलब आप बहुत प्लेस है, आप उनके मतलब उनके पास ही है, इनका भी बर्थ प्लेस के पास। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड हैं जो गुरुजी की संगत हैं और मैं इधर मेलबर्न में ही हैं, और वो गुरुजी के जैसे सत्संग, जैसे जो गुरुजी संगत मतलब अपने घर में सत्संग करवाते हैं तो उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनके फ्रेंड, और वो गुरुजी के बर्थ प्लेस जो है वहीं से बिलोंग करते हैं। और प्लस वो एक लॉयर हैं, यहाँ पर क्रिमिनल लॉयर हैं, फैमिली लॉ पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो वो मुझे ऐसे दिखाने लग गए थे। तो जबकि मुझे मेरी एक थी कि प्रॉब्लम थी, मतलब कि जिसकी वजह से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, मतलब एक खुद से मुझे गुरुजी ने जोड़ा है। और मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी मैं कैसे करूं, क्या करूं, आप मुझे रास्ता दिखाएं। आप कोई सत्संग में मुझे फिर हिंट दिए कि तुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि मुझे एक लॉयर चाहिए था, मुझे अच्छा लॉयर चाहिए था जो मुझे सही गाइड कर सके। और जैसे तो वही एक गुरुजी ने मतलब कल वो भी मुझे बता दिया है गुरुजी ने
कि क्या सही है और क्या नहीं, वो गुरुजी की संगत ही हैं। तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा, जैसे होता है ना, मतलब तसल्ली सी हो गई कि मैं थोड़ी सी बेफिक्र हो गई कि हाँ, मतलब गुरुजी के संगत हैं, उन्होंने बोला है, वो रह रहे हैं और ये मुझे ज़रूरत है एक लॉयर की। तो मैंने उनसे उनका नंबर लिया और लेकिन मैंने अभी उनको फ़ोन नहीं किया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल उनसे फ़ोन करके उनसे बात करूँगी। तो संगत जी, सच में मतलब उसके जैसे गुरुजी ने मतलब वो खुद ही करवा रहे हैं सब कुछ। उन्हें सब पता है कि मेरे मन में क्या है, क्या मुश्किल है मेरी ज़िंदगी में, क्या उसका हल क्या है। गुरुजी उसका हल खुद कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं तू क्या क्या स्टेप ले, तू उसे कहाँ मतलब मिल, तू कौन तेरी हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब कल मुझे उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया जो लॉयर है और जो गुरुजी की संगत है। तो अब मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि गुरुजी हैं मेरे साथ और मेरी उस मुश्किल को गुरुजी पूरी तरह से संगत जी जल्दी ही उसे ठीक कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे एक हौसला मिल रहा है। एक और सत्संग हुआ था, तो मैंने एक सत्संग सुना था कल रात को। तो संगत जी, गुरुजी वो बता रहे थे कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना है। गुरुजी हर कदम पर हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। लेकिन जो कदम है वो हमें उठाने ही पड़ेंगे। मतलब ठीक है, जैसे उसके लिए तो हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। गुरुजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो वही गुरुजी ने कल मुझे रास्ता दिखा दिया कि तू इस तरफ जा, इस बंदे के पास जा, ये तेरी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने संगत जी भेजा है तेरी हेल्प के लिए। तो मतलब मुझ में हिम्मत आ रही है कि हाँ, मैं ये स्टेप उठाऊं। गुरुजी मुझे बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो मैं वो करूं, तो मैं वही करूंगी जैसा गुरुजी ने मुझे गाइड किया है। तो जो मेरा वो हो गया, प्रॉब्लम पूरी तरह से हल हो जाएगी, तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। और एक और मेरे दिमाग में संगत जी सत्संग आ रहा है कि गुरुजी ने, जैसे मेरे इससे पहले मैं जॉब करती थी, मतलब जॉब बहुत कम करते थे और इतनी मेरी इनकम भी नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, मुझे ना शुरू से ही 2018 में मैंने जैसे ये कोर्स किया था डिसेबिलिटी का। और तो संगत जी यहाँ पर तो वो वॉक किया था, तो इसके बाद फिर मुझे जॉब मिली 2009 में 19 में अक्टूबर में 19 अक्टूबर में मिली थी। तो मुझे गुरुजी ने, संगत जी, मुझे लगता है गुरुजी ने ही मुझे ये मुझसे कोर्स करवाया और मुझे जॉब दिलवाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे अपने पैरों पर मुझे खड़े होने की ज़रूरत है। अपना मैं फाइनेंशियली अपने आप को संभाल सकूं, अपने बच्चों को संभाल सकूं। इसीलिए ही गुरुजी ने मुझे ये इतने अच्छी जॉब दिलाई है, ये बहुत अच्छी इनकम है कि मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा इसमें बहुत आराम से कर सकती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने इतना सब कुछ किया, सब कुछ दिया, बहुत कुछ आपने हमें संभाला है। पता नहीं कब से आपने हमें संभाल के रखा है। मेरी ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी को संभाल रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी आपका।
बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखना, हमेशा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ रखना, उनको आशीर्वाद देना। तो अभी मैं संगत जी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये मेरा सत्संग सुना, और सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शशि चक्रवर्ती है और मैं दिल्ली विश्वकर्मा कॉलोनी नियर लाल कुआं के रहने वाले हूँ। मेरी 2 दीदी आंटी दीदी हैं। आंटी और गुरुजी को मानती थी। वो गुरुजी के यहाँ जाती थी और फिर एक बार वो मेरे को बोली कि जैसे घर में परेशानियाँ चलती हैं ना, तो मेरे को बोली कि तू भी गुरुजी के यहाँ जाया कर, तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मैं भी गुरुजी के यहाँ जाने लग गई संगत जी। घर की परेशानियाँ भी थी और कुछ रिश्तेदारों में भी होता है ना कि एक दूसरे से जलन, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हुआ था। तो घर में ना बहुत अजीब अजीब हरकतें होती थी। तो फिर मैं सोचती थी कि शायद जब मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं जाती थी, लंगर प्रसाद रखा, जल प्रसाद भी लिया, और मैं जल प्रसाद मतलब पीती थी और हर सोमवार को जाती थी मैं, और लंगर के लिए भी कभी कभी जाती थी। और मैं 7-8 महीने गई हूँ संगत जी। तो मेरे को कुछ आराम ही नहीं आया शरीर में। और फिर उस समय संगत लोग भी संगत जी कोई सत्संग नहीं सुनाते थे, क्योंकि सत्संग सुनाने से देखिए संगत जी एक दूसरे को हिम्मत मिलती है और विश्वास भी होता है कि हाँ इनका ये काम गुरुजी ने किया है और हमें विश्वास रखना है, हमारा भी कोई काम बनेगा। पर उस समय तो ना मोबाइल, मतलब मोबाइल पर भी कुछ नहीं था, कुछ ऐसा कोई सत्संग कुछ नहीं मिलता था सुनने को। तो अपना इतना विश्वास नहीं हुआ और मैंने जाना बंद कर दिया। और गुरुजी के जो स्वरूप वगैरह थे संगत जी, वो भी मैंने मतलब हटा दिए। फिर मैं माता रानी को मानती थी और मैं माता रानी को मानती रही, और मैं भोले बाबा के मंदिर जाती थी तो वहाँ जाती रही। और जो ब्लैक मैजिक था वो तो धीरे धीरे मतलब संगत जी ठीक हो गया। पर गुरुजी के यहाँ मतलब मैं ना गई और ना ही मैंने, जैसे हो जाता ना कि किसी भी चीज़ से जैसे गुरुजी का कभी मतलब हो नहीं रहा, नाम भी संगत जी मुझे कभी मतलब याद मतलब इतना रहा नहीं। इसके बाद 16-17 साल हो गए, मतलब गुरुजी के जाना मैंने बंद कर दिया था। और फिर 16-17 सालों के बाद एक बार मेरे अंकल, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को किसी अंकल ने मतलब वो दिया कैलेंडर। तो वो गुरुजी का स्वरूप था। वो बोले कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। तो मैं मतलब संगत जी मेरे ना मतलब जो हस्बैंड है ना वो बहुत कैलेंडर लेकर के आते थे घर में, कहीं पे भी ऐसे लगाएंगे, पूरे घर में कैलेंडर कर देते थे। तो उनको हमेशा गुस्सा करती थी, कैलेंडर मत लाया करो। तो कैलेंडर लेके आए तो बोले कि ले ये कैलेंडर देख। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, आप जहाँ से लाए वहीं दे आओ वापस। तो फिर कह रहे देख तो सही किसका कैलेंडर है, देख तो सही एक बार।
मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, नहीं देखना मुझे। फिर उन्होंने मतलब मुझे बताया ही नहीं कि गुरुजी का स्वरूप है, और उन्होंने कपड़ों के पीछे जो खूंटी होती ना कपड़ों के पीछे टांग दिया। तो फिर वो कैलेंडर मतलब टंगा हुआ था और मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। घर में साफ सफाई सब करती थी, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं गया उस कैलेंडर पर। 1 साल हो गया है इस बात को, कैलेंडर को टंगे हुए। फिर एक दिन ऐसे ही मतलब जैसे ही कोई मेरे को बोल रहा हो कि इधर देख क्या है, तो जैसे मन में आता नहीं है, मतलब कोई सब बोलता है हमें, तो मैंने देखा तो मैंने गुरुजी को मतलब जल्दी से कैलेंडर हटा करके और मैंने ना संगत जी दूसरी जगह लगाया, और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद ना संगत जी मेरी बालकनी में जैसे पौधे तो लगा रखे हैं, तो उसमें फूलों का कोई पौधा नहीं था। मनी प्लांट में एक येलो कलर की तितली बैठी हुई थी और वो मेरे सामने उड़ करके गई। मेरे को तो नहीं पता था कि गुरुजी मतलब तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में आया कि अरे ये तो कोई फूल भी नहीं है, तो तितली कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके उसके बाद से पता नहीं क्या अचानक से हुआ कि मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, ऐसे करके मन में आया मेरे। फिर मैंने अपनी दीदी आंटी को बोला कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, तो वो तो बहुत बहुत खुश हुई और बोले कि ये तो बहुत खुशी की बात है, चल फिर मैं भी चलूँगी तेरे साथ। फिर हम लोग दोनों चले गए बड़े मंदिर। फिर हम गुरुजी के दर्शन करके आए और फिर मेरा वही रूटीन बन गया जाने का। अलग मतलब जैसे सोमवार को मैं पहले जाती थी वैसे ही मैं जाने लगी। फिर एक दिन संगत जी मैं जा रही थी सोमवार को, तो मेरे को ना टेम्पो में से ना घिया कलर की तितली दिखाई दी। तो मैंने जय गुरुजी बोला, उसके बाद मैं मंदिर गई, दर्शन करके आई। और मतलब फिर मतलब क्या हुआ कि मतलब वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करने वाला मैं सत्संग बोल रही हूँ संगत जी। कैसे मैं किराए के मकान में रहती थी, अब वो मकान जो है, मकान मालिक जो है वो बेचना चाहता था। तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ इस मकान को। 50 गज में 2 कमरे और ड्राइंग रूम बना हुआ है, और वो 22 लाख का तो वो हमको दे रहा था। तो संगत जी, तो मेरे को लगा कि ये मकान मैं आप ही को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। फिर उसने मेरे को मतलब इतना पैसा तो था नहीं हमारे पास, थोड़ा बहुत लोन लेना था। तो मैंने बोला कि भैया हमें तो थोड़ा लोन लेना पड़ेगा। तो कहता कोई बात नहीं, मैं अपने पेपर आपके फ़ोन में भेज देता हूँ, तो आप उसको दिखा करके लोन के लिए अप्लाई कर दो। मैंने लोन के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब मैं इधर उधर भाग रही हूँ। और फिर एक दिन मेरे को बोलता है कि मैं तो 23.5 लाख में बेच रहा हूँ इस मकान को, मेरी दूसरी पार्टी लग गई है, अगर आपको 23.5 में लेना तो बताओ, नहीं तो मैं इनको दे दूँगा। मेरे को गुस्सा आ गया कि जब मेरे से पक्की बात कर ही ली है, मुझे पेपर्स भी दे दिए, मैं इधर उधर भाग रही हूँ लोन के लिए, तो वो बोल रहे ऐसे कैसे किसी और के मतलब बात कर रखी है। तो मैंने इसको बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप दे दो जिसको देना है। तो फिर उसने बयाना कर दिया और फिर वो बोलता है कि आप 1 महीने के बाद घर को खाली कर देना। अब एकदम से अचानक 1 महीने के अंदर मकान कहाँ से ढूंढे हम, अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं संगत जी शंकर जी के मंदिर गई। मैं मतलब हर सोमवार जाती थी, मैं वहाँ जाकर खूब रोई और मैंने बोला भोले बाबा को कि मेरे से छीनकर आप किसी दूसरे को दे रहे हो। मैं कितनी खुश थी, मकान मालिक ने मेरे को ये मतलब जो दे दिया है, पेपर वगैरह दे दिए हैं लोन के लिए और मेरा हो जाएगा। उसने अचानक ही मकान बेच दिया, तो ये सब क्या हुआ, और आपने मेरे को घर नहीं दिया। तो फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि इतने से कुड़िए
तू इतने किससे के लिए रो रही है? मैं तेरे को इससे ज़्यादा देना चाहता हूँ, तेरी औकात से बढ़ कर के तुझे देना चाहता हूँ, तो क्यों रो रही है? फिर मेरे को तो संगत जी इतना मतलब मैं देखती नहीं थी मैसेज वगैरह, तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब सच में गुरुजी मैसेज के द्वारा हमें कुछ बताते हैं। फिर मैं मंदिर गई, बड़े मंदिर। तो फिर वहाँ पर सीढ़ी चढ़ते ना जब हम, तो संगत जी दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। तो वहाँ मुझे ब्राउन कलर की बहुत बड़ी तितली उड़ती हुई दिखाई दी उस दिन। तो फिर मैंने गुरुजी जय गुरुजी बोला और मन में बोला कि आज तो गुरुजी कुछ बड़ा ही करने वाले हैं शायद, ऐसा मन में लगा। और मैंने संगत जी दर्शन करे और मैं आ गई। फिर मैं आई और हस्बैंड अंकल जी, जैसे मकान तो खाली करना था, तो हम देखते थे कि फिर डीलर के पास गए। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को मकान दिखाया डीलर ने। तो वो 75 गज में बना हुआ था और 32-33 लाख का था वो मकान जो था। तो वो आकर के संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे बताने लगे, तो इतना बोला कि मैं कहा इतना महंगा तो हम नहीं ले सकते, फिर देखना ही क्या, मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले कि चल एक बार चलते हैं, देख कर के आते हैं, देख कर ना जाया हो एक बार। तो मैंने कहा लेना ही, जब फिर क्या ही देखना, देखना ही क्यों है फिर हमें। फिर बच्चे भी बोलने लगे कि अरे मम्मी कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। फिर हम देखने गए तो वो बच्चों को मकान पसंद आ गया और बोलने लगे कि हमें तो बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद आया मम्मी, तो यही मकान ले लेते हैं। उनका इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा भाई उस टाइम पर उस टाइम समय पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सोचा, बस गुरुजी को लेकर के गए थे और 50,000 रुपये वहाँ पे उस टाइम बयाना दे दिया। और गुरुजी ने कैसे वो मकान दिलाया, क्या करा, मतलब हमारे को मकान मिल गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ ना संगत जी, इतना शुक्राना करती हूँ कि मतलब गुरुजी जो मैसेज में बोलते हैं ना, वो बात बिल्कुल सच होती है। बट हमें उस समय पता नहीं चलता, जब हमारे साथ हो जाता है ना तो हमें पता चलता है कि ये बात मतलब गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और फिर मैंने गुरुजी को मतलब जाके शुक्राना करा मंदिर में, और सत्संग भी करवाया था छोटा सा, ऐसे ही अपने घर में फैमिली के साथ करा। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब बाप तो कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चे बाप को छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्या हुआ मतलब जो मैंने आपको छोड़ दिया। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि कमली तो वो तो तेरे पेपर चल रहे थे, तेरे एग्ज़ाम्स थे, और मैं तो तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो मैंने पूरी तरह से पहले देखो नींबू की तरह निचोड़ा है, और तेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और तू एग्ज़ाम में पूरे नंबर लेकर के आई है। और संगत जी मैं इतनी खुशी हुई ये बात सुन करके, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं। और सत्संग तो बहुत है, लेकिन मैं अभी इतना ही बोलूँगी संगत जी कि अगर कोई भी गलती हो मुझसे बोलने में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। कोई भी गलती हो सत्संग बोलने में मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आपने जो बुलवाया है वही मैंने बोला है, और फिर कोई भी गलती हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी सत्संग नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग अच्छा लगा तो आप मुझे बताना, और मैं भी और भी सत्संग में फिर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्होंने, गुरु जी ने हमें जो करोड़ों की भीड़ में हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें अपने आप से कनेक्ट किया है, और वो हमें हर वक्त हर पल ब्लेस करते हैं। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी गुरु जी की हमारे ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं, हमें कभी भी एक मिनट के लिए भी संगत जी वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। हर वक्त वो हमारे
सहाय रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सत्संग के द्वारा तो गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। तो संगत जी, बस हमें सत्संग को कभी इग्नोर नहीं करना है, जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं संगत जी और हमें समझाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, जितना हो सके सत्संग को सुनना है, मंत्र जाप करना है, गुरबानी सुनो, अमृत विला करो। संगत जी, सब ऐसे मीडियम है जो हमें गुरुजी से कनेक्ट करते हैं और हमें हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अपनी कोई दिनचर्या, अपना रूटीन बनाना ही चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।